प्यारे विद्यार्थियों, @Unique Plus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th की फिजिक्स देखेंगे। चैप्टर हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने वोल्टमीटर में बदल लिया था। आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। ठीक, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। ऐसी संरचनाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के समानांतर संरेखित होने का प्रयास करती हैं, संरेखित होने का प्रयास करती हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती हैं। जैसे दंड चुंबक, धारा लूप आदि। ठीक, ये लोग चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करेंगे। ऐसी संरचना, जैसे मान लीजिए दंड चुंबक तो भाई आपका ऐसे हो गया, एक N होगा एक S होगा। मान लीजिए ये हमारे दो क्या हैं, धारा लूप है। अब धारा लूप में करंट की जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज हो सकती है। कैसी हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है। और एक में क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। जब धारा की दिशा क्या होगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगा। और जब क्लॉकवाइज होगी तो वो साउथ पोल की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, नॉर्थ पोल की तरह और साउथ पोल की तरह। तो जो देखो इसमें दो पोल बन रहे हैं, नॉर्थ और साउथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक -q दूसरा +q, तो इस निकाय को हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा भाई, ऐसा निकाय होगा जिसमें दो ध्रुव, साउथ और नॉर्थ दोनों ध्रुव हों, और ये जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएं तो क्षेत्र के समानांतर संरेखित होने का प्रयास करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। जैसे दंड चुंबक और धारा लूप। धारा लूप तभी मैग्नेटिक डाइपोल की भांति बिहेव करेगा जब उसमें करंट फ्लो हो रही होगी। अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही नहीं आएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगली हेडिंग है टॉर्क यानी बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान, इसको क्या कहेंगे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फोटो ड्रा करेंगे। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई दंड चुंबक ऐसे रखा हुआ है। अब ये जब दंड चुंबक रखा हुआ है तो इसको हम मान सकते हैं कि ये कई धारा लूपों से मिलकर के बना हुआ होगा, कई धारा लूपों से मिलकर के ये बना हुआ होगा। तो देखिएगा, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि धारा लूप पर
लगने वाला बल आघूर्ण, धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा ज्ञात करे थे, तो वहाँ पे ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। ऐसे ही एक फार्मूला हमको मिलेगा, कुछ आगे लिखा होगा, पीछे बी साइन थीटा होगा, वेयर बी विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण था टाउ इज इक्वल टू हम लोगों को मिला था आई ए बी साइन थीटा मिला था। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को अगर हम देखें तो आई क्या है, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा है। ए क्या है, लूप का क्षेत्रफल है, लूप का क्षेत्रफल है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और थीटा क्या है भाई, लूप की अक्ष, लूप की अक्ष व क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। चलो ये हो गया। एक सेकंड के लिए अगर हम ये मान लें कि यदि दंड चुंबक में कैपिटल एन धारा लूप उपस्थित हो, तो लूप उपस्थित हो तो दंड चुंबक के लिए दंड चुंबक के लिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे भाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे तो लिखेंगे सिंस वैद्युत द्विध्रुव के लिए टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव के लिए तो भैया चुंबकीय द्विध्रुव के लिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, कुछ होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा, और जो ये कुछ होगा इसको कहते हैं कैपिटल एम। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, 1 व 2 से एम बराबर क्या मिला हमको, एम बराबर मिला एन आई ए। क्या मिला भाई, एन आई ए मिला। 1 व 2 से हमको क्या क्या मिला है, ठीक है, 1 व 2 से हमको एम बराबर क्या मिला, एन आई ये मिला। तो यहाँ लिख लेंगे, जहाँ कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इस तरीके से जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। ये किसके समान है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को मिला हुआ था पीई साइन थीटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या मिला हुआ था, पीई साइन थीटा मिला हुआ था। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फार्मूला यूज होता है, सेम ऐसे मैग्नेटिक में या मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपको ये फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट हेडिंग पर जाएंगे तो लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो उसको P से डिनोट करते थे और ये 2QL के इक्वल होता था। अभी हमको क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 हो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। कहने का मतलब जब साइन 90 होगा तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान 1 मान जो होता है ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि टाउ मैक्सिमम बराबर यहाँ पे हमको क्या मिला, एम बी मिला। तो यहाँ से अगर हम एम निकालें तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स अपान में बी हो जाएगा।
ये क्या हो गया भैया, यम इज इक्वल टू हो गया टाउ मैक्स अपान बी हो गया। यही क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन, ठीक है। और ये जो यम टाउ मैक्स अपान बी होगा, ध्यान रखिएगा आपको कहीं कहीं पर ये फार्मूला आपको ये भी मिलेगा, क्या मिलेगा, यम इज इक्वल टू आई ए मिलेगा। और अगर इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो यम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन आई ए मिलेगा। ये सिंगल फेरे की बात है। और ये किस फेरे की बात है, एन फेरे। इसमें जो है फेरों की संख्या कितनी है, तो इसमें फेरों की संख्या 1 है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या ये है कैपिटल एन है। ये था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये आपको निकालना है, बहुत आसान है। आप लोगों ने मैग्नेटिक वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला है, क्या U इज इक्वल टू होता था पीई साइन थी, पीई कास थीटा होता था। क्या होता था भाई, पीई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 होता था। सेम ऐसे यहाँ पे U इज इक्वल टू मिलेगा एम बी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के लिए टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर होगा एम बी साइन थीटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे यदि द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापन दिया जाए तो किया गया कार्य। ध्यान से देखिएगा, जब डी थीटा यानी सूक्ष्म विस्थापन दिए हैं तो जो किया गया कार्य होगा ये भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, यानी डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। बस यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब हमको क्या लिखना है, हम लिखेंगे कि यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, अब जो ये यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 जब हम घुमाएंगे तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा।
और W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 θ2 टू dW। चलो भाई इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे θ1 θ2 dW क्या है mb sin थीटा डी थीटा। mb बाहर हो जाएगा, W इज इक्वल टू मिल गया mb, अब ये हो गया इंटीग्रेशन θ1 θ2 sin थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा की वैल्यू होती है माइनस कास थीटा। यहाँ पे रख देंगे हम लोग, जब रखेंगे तो W इज इक्वल टू मिलेगा एम बी, क्या मिलेगा एम बी मिलेगा, और ये हो जाएगा माइनस कास थीटा, इसकी लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट क्या होगी θ2, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी, ये हो गया माइनस कास अपर लिमिट θ2 माइनस, और फिर से एक बार माइनस लगेगा कास लोअर लिमिट θ1। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एम बी, ई वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा तो कास θ1 को आगे कर लेंगे और माइनस में हो गया कास θ2। और सिंस में क्या लिखेंगे U इज इक्वल टू W, किया गया कार्य ही क्या होता है स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, ठीक है स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो यहाँ से फिर हमको क्या मिल जाएगा U इज इक्वल टू एम बी कास θ1 माइनस कास θ2, कास θ1 माइनस में क्या मिल जाएगा कास θ2 मिल जाएगा, ये हमको फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे विशेष स्थिति, क्या लगाएंगे विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में यदि हमारा θ1 क्या है 0 और θ2 बराबर है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा θ2 जब 90 होगा कास 90 का मान 0 होता है, u वाला 0 हो गया, कास 0 का मान 1 होता है, तो u इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा इस कंडीशन में u इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा एम बी, u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको एम बी मिल जाएगा, u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एम बी मिल जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको एम बी मिल जाएगा। ये थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ऐसा डेरिवेशन आप लोग चैप्टर 1 में कर चुके हैं, चैप्टर 1 में कर चुके हैं। u इज इक्वल टू एम बी मिल गया। अब यदि θ1 बराबर थीटा हो और θ2 बराबर क्या हो 90 हो, तो इस कंडीशन में अब u बराबर क्या हो जाएगा एम बी कास थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम बी कास थीटा। और यदि थीटा बराबर क्या हो 180 हो, थीटा बराबर θ2 बराबर थीटा हाँ क्या हो जाए भाई θ1 जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए, और ये 180, यहाँ पे अगर हम 180 रखेंगे तो u इज इक्वल टू θ1 180 है और θ2 किसके बराबर है 90 के बराबर है, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही स्पेशल कंडीशन लगा करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। और यदि क्या हो जाए θ1 बराबर 0 लेकर के एक बार निकालें, एक बार 180 लेकर के निकालें, तो हमको एक वैल्यू मिलती है u इज इक्वल टू 2mb मिलती है, u इज इक्वल टू क्या मिलती है 2mb मिलती है। वो कब मिलती है ध्यान दीजिएगा θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर एक बार हम लोग 90 ले लें, एक बार क्या ले लें θ1 बराबर 90 ले लें और θ2 बराबर 180 ले लें। तो इन दोनों का जब हम सम निकालेंगे, इन दोनों कंडीशन का जब सम निकालेंगे तो u बराबर क्या मिल जाएगा 2mb मिल जाएगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे। ये क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फील्ड लिख गया है जबकि ये फील्ड नहीं होगा, क्या होगा डाइपोल होगा। क्या होगा भाई ये डाइपोल होगा। चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, वर्णिक फार्मूला दिया गया हुआ है, तो हम लोग भी वही देखेंगे। क्या करेंगे भाई, एक क्या होगा
अच्छी स्थिति। याद कीजिए जो हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक अच्छी स्थिति आती थी और दूसरी क्या आती थी, निरक्षीय स्थिति आती थी। ठीक है, अच्छी स्थिति में हमको क्या मिला था, ध्यान से देखिएगा, अच्छी स्थिति में हम लोगों को E इज इक्वल टू मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r क्यूब मिला था, और निरक्षीय स्थिति में E इज इक्वल टू मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान में क्या मिला था, r क्यूब मिला था। ठीक, ये हमको फार्मूला मिला हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो जाएगा, E की जगह हो जाएगा B, इसकी जगह में हो जाएगा μ0/4 पाई, P की जगह हो जाएगा M, अब R वही रह जाएगा 2m/r³ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की जगह B, ये μ0/4 पाई, P की जगह में हो जाएगा m अपान में क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज लिखना ही चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं क्या, कि जहाँ m इज इक्वल टू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बस द्विध्रुव आघूर्ण। और ये भैया जो r लिखा हुआ है, ये इधर वाला r अच्छी स्थिति में दूरी है और इधर वाला r क्या है, निरक्षीय स्थिति में दूरी है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पे क्या होती है, फिनिश होती है। इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पे फिनिश होती है। अगले क्लास में इस चैप्टर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।